हेलो बच्चों। धुरंधर सीरीज में बच्चों अपना अगला चैप्टर रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो बच्चों, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस अपन अगले वाले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसका अगला चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 10 जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है, इट्स एप्लीकेशंस। तो बच्चों देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर यूज हुई है, बायोटेक्नोलॉजी को अपन कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज अपने को कहाँ कहाँ देखने को मिला है सर? मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड में, सेकेंडली मेडिसिन फील्ड में देखने को मिला है, ठीक है बच्चों। मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड में और फिर मेडिसिन फील्ड में देखने को मिला है बच्चों, ठीक है। तो अपने को इसका फील्ड जो इसका यूज यानी एप्लीकेशंस जो है एग्रीकल्चर और दूसरा जो है बच्चों मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में देखने को मिला है बच्चों, मेडिसिन फील्ड में देखने को मिला है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन के लिए अपन ने यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर में किसके लिए यूज किया है? फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन के लिए यूज किया है सर। तो फूड प्रोडक्शन में यूज के लिए अपन ने क्या क्या किया है सर? अपन ने यहाँ पर यूज किया है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करते थे अपन, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करते थे सर। उसमें अपन क्या यूज करते थे? एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर करते थे, उसमें हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते थे जिससे कि फसल भी खराब होती थी बच्चों, ठीक है। तो अपन ने इसकी जगह बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, ठीक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया बच्चों अपन ने, ठीक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया अपन ने बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अपन ने क्या किया? एग्रीकल्चर फील्ड में इसका और यूज किया और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया अपन ने, ठीक है। जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम यूज किया बच्चों अपन ने यहाँ पे, ठीक है। जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉपिंग सिस्टम यूज किया अपन ने, ठीक है। तो जीएमओज जो है प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। अपन ने जो जीएमओज प्लांट बनाए बच्चों, ठीक है, वो बहुत तरीके से यूजफुल थे। क्यों? क्योंकि सर वो है ना, एक तो डिजीज रेजिस्टेंट वाले थे, हाई यील्डिंग कैपेसिटी थी उनकी, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी बढ़ चुकी थी, ठीक है। ये सब क्या थे सर? ये जो है जीएमओज की क्वालिटी वाले प्लांट थे, ठीक है। ऐसे सॉरी बच्चों, ऐसे प्लांट जिनको अपन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है। तो उसके अंदर ये देखने को मिला कि इसके अंदर अपन ने क्या क्या चेंज किया जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी में, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज देखने को मिले बच्चों, ठीक है। तो यहाँ जो मेड क्रॉप मोर रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, इसने क्रॉप को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट बना दिया, जैसे कि एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ठीक है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, सेलिनिटी हो गई, इनके अगेंस्ट इसने क्या किया? क्रॉप को ज्यादा टॉलरेबल बना दिया बच्चों, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया? रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। जो इनकी निर्भरता थी बच्चों किसानों की, वो किस पर सर? पेस्टिसाइड्स पर, उसको इन्होंने डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे बीटी कॉटन नाम सुना होगा बच्चों आपने, बीटी कॉटन, बीटी बेसिलस thuringiensis को यूज करके अपने ऐसे बहुत सारी प्लांट्स को क्या किया है सर? रेजिस्टेंट बना दिया है डिजीज के लिए, ठीक है। रेड्यूस पेस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, ठीक है। अपन ने यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के अगेंस्ट क्या कर लिया है बच्चों? अपन ने उसके लिए क्या कर दिया है यहाँ पे? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए उसको कंप्लीटली वो क्योर कर दिया है कि भाई यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल्स की जो इफिशियंसी है उसको बढ़ा दिया है अपन ने, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया है, जैसे कि गोल्डन राइस। बच्चों ये देखा गया कि जहां पर ये जो गोल्डन राइस है उसके अंदर ये गोल्डन राइस अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का, ठीक है। किसका? विटामिन ए का। ऐसे क्षेत्र जहां पर विटामिन ए के लिए गाजर वगैरह जैसे फ्रूट्स नहीं उग पाते थे, तो वहां पर बच्चों को मिड डे मील में गोल्डन राइस दिया जाने लगा। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है बच्चों, वो बॉडी में जाकर विटामिन ए की पूर्ति कर सकता था,
ठीक है। तो ऐसे बैकवर्ड एरिया जहाँ पर विटामिन ए बच्चों को नहीं मिल पा रहा था, तो उनके मिड डे मील खाने में स्कूल्स में गोल्डन राइस का यूज किया गया, जैसे कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले जैसे वहां पर यूज किया गया बच्चों, ठीक है। तो ये गोल्डन राइस के बारे में था, ठीक है। हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में जैसे कि टोमेटो फ्लेवर सेवर, टोमेटो में क्या होता है बच्चों, एक एंजाइम होता है जो उसको सॉफ्ट बनाने से रोकता है, जिसका नाम है बच्चों पॉलीगैलेक्टोमेरेज, ठीक है। पॉलीगैलेक्टोमेरेज जो है वो एंजाइम टमाटर की जो बाहर की लेयर है ना उसको सॉफ्ट करता है, इससे टमाटर जल्दी पक जाता है और जल्दी उसका यूज करना पड़ता है। लेकिन पोस्ट हार्वेस्टर लॉस के ड्यूरिंग अपन ने क्या किया, टमाटर को जो है एंटीसेंस आरएनआई टेक्निक का यूज किया, बायोटेक्नोलॉजी का, और उस एंजाइम को अपन ने क्या कर दिया, उसकी एक्टिविटी को दूर लॉस कर दिया, जिसकी वजह से अब टमाटर लंबे टाइम के लिए नहीं गलेगा, सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है, और उसके अंदर का कंटेंट एज इट इज बना रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका एग्जांपल दिया है कि बीटी कॉटन का, ठीक है। तो बीटी कॉटन का एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों। बीटी कॉटन जो है उसको अपन ने कैसे तैयार किया बच्चों। बीटी कॉटन में क्या होता था, जो इसकी बोल वर्म्स होती थी ना, उसमें तितली का जो कैटरपिलर यानी लार्वा था वो उसको खाता था बच्चों, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बैसिलस thuringiensis के अंदर से एक ऐसा जीन निकाला जो जीन एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था बच्चों, क्या करता था, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में था बच्चों। किस फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि उसको एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता था। जैसे ही कैटरपिलर का लार्वा उस बीटी कॉटन की जो बोलवर्म्स में खाता था, तो उसके अंदर वो जो बैसिलस thuringiensis जो था उसका जो जीन टॉक्सिन्स होता था वो जाता था उसकी गट में, और जाते ही वो एल्कलाइन मीडियम मिलता था उसको, वहां पे एल्कलाइन मीडियम पाते ही वो बच्चा एक्टिवेट हो जाता था और उसकी इंटेस्टाइन में परफोरेशन कर देता था, और इससे कैटरपिलर मर जाते थे। तो ये टेक्निक यूज की बच्चों बीटी कॉटन में, इस तरीके से बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। जैसे कि राइस के लिए, कॉर्न के लिए, टोमेटो के लिए, पोटैटो के लिए, सोयाबीन के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसको लिखते हैं अपन, प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। बीटी कॉटन के थ्रू क्या किया गया, प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का जो है ना प्रोडक्शन किया गया बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बीटी कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis, ठीक है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। बेटी कॉटन को प्रोड्यूस्ड किया गया किसके थ्रू, बैसिलस thuringiensis के थ्रू, ठीक है। इसमें अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे इस तरीके के बेटी कॉटन के एग्जांपल्स में अगर बात करें बच्चों, तो बेटी कॉटन के अलावा बेटी टोमेटो हो गया, ठीक है, बेटी टोमेटो हो गया, बेटी सोयाबीन हो गया, ठीक है, बेटी सोयाबीन हो गया, ठीक है, बेटी टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया बच्चों। तो इसका अपन ने वहां पर हर जगह पे यूज किया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेटी कॉटन का मैंने पूरी मैकेनिज्म आप लोगों को बताई थी बच्चों, ठीक है। तो ये बेटी कॉटन के एग्जांपल्स थे, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपन जो है बात करेंगे किसकी, इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, इंसुलिन की बच्चों, ठीक है। इंसुलिन की बात करते हैं बच्चों। तो ये इंसुलिन जो है सबसे पहले अपन बात करें बायोटेक्निकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन में बात करते हैं इसकी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ठीक है, एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है बच्चों, ठीक है, एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं अपन, एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूज किया अपन ने अबाउट 20 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो है हैव बीन अप्रूव्ड, ठीक है, 30, ठीक है, 30 थेरेपेटिक्स यूज्ड, ठीक है, ठीक है। इनमें से 12 जो है ना 12 आर यूज्ड इन इंडिया, 12 जो है इन इंडिया में यूज किए जा रहे हैं बच्चों। 30 में से 12 तो अपना जो करंटली इंडिया में यूज किए जा रहे हैं ट्रीटमेंट्स या मेडिकल फील्ड में किसी भी तरीके का एडवांसमेंट, ठीक है। अपन ने क्या किया सर, इंसुलिन बनाया यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का इंसुलिन जो होता है बच्चों वो 3 चेन्स का होता है, ये सी चेन होती है, ये ए चेन, ये बी चेन होती है।
ये सी, ये ए, ये बी चेन होती है बच्चों। ये इनएक्टिव फॉर्म है इसकी, कैसी है, इनएक्टिव फॉर्म है। जब तक ये 3 चेन रहेगी ये इनएक्टिव फॉर्म रहेगी। इसमें जो सी वाली चेन है बच्चों, इसको रिमूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सी वाली चेन को रिमूव करना पड़ता है, जब जाकर ये यहाँ से रिलीज होती है बच्चों। ठीक है, सी वाली चेन को हटाया तो यहाँ से इसको ये हटाना पड़ता है। ठीक है, सी पेप्टाइड जो होती है, सी पेप्टाइड में कितने होते हैं, 33 एमिनो एसिड्स होते हैं बच्चों। कितने, 33 एमिनो एसिड्स होते हैं सी वाली में। ठीक है, सी चेन जो होती है, सी चेन जो होती है उसमें क्या होता है, 33 एमाइनो एसिड्स होते हैं बच्चों। ठीक है, 33 एमाइनो एसिड्स होते हैं। ए चेन जो होती है, ए चेन जो होगी बच्चों, उसमें क्या होगा सर, इसमें जो है 21 एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो बी होता है, ये जो है ये 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। टोटल मिला के ये 51 एमिनो एसिड्स हो गए बच्चों। तो ये 51 एमिनो एसिड का अपना इंसुलिन बना होता है बच्चों। तब इसको सबसे पहली बार बनाया गया। ठीक है, तो इसमें अमेरिका की एक कंपनी थी बच्चों, जिसका नाम था इली लिली कंपनी। ठीक है, क्या नाम था, इन 1983 में। ठीक है, इन 1983 में अमेरिकन कंपनी, ये अमेरिकन कंपनी, ठीक है, अमेरिकन कंपनी जिसका क्या नाम था सर, इली लिली कंपनी। ठीक है, इली लिली कंपनी। ठीक है, इली लिली कंपनी ने क्या किया था, इसको बनाया था बच्चों। ठीक है, इन 1983 में अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था इली लिली, उसने प्रिपेयर किया था सबसे पहले। ठीक है, सेपरेटली बोथ चेन्स आर सेपरेटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, बोथ चेन्स, दोनों चेन्स को, बोथ चेन्स आर सेपरेटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, सेपरेटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, दोनों चेन्स को सेपरेटली प्रिपेयर्ड किया गया, फिर बाद में उसको सर दोनों चेन्स को सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ा गया। ठीक है, एंड क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, एंड क्रिएटिंग, उनके बीच में क्रिएट किया बच्चों, क्या, क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट किया टू जॉइन, टू मेक ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, ह्यूमन का इंसुलिन बनाने के लिए, टू मेक ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए ये किया अपन ने, इसको कनेक्ट किया बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपन पढ़ेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के थ्रू भी अपन ने बहुत सारे यहाँ पर ट्रीटमेंट देखे। ठीक है, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपन पढ़ते हैं जीन थेरेपी क्या होता है बच्चों। एक्चुअल में जो जीन थेरेपी होती है बच्चों, वो करेक्शन ऑफ जीन होता है। ठीक है, जीन थेरेपी के बारे में बात करते हैं बच्चों, किसकी, जीन थेरेपी। ठीक है, ये हो गया जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, अपन बच्चों करेक्शन करते हैं जीन का। अगर बच्चों किसी के भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता लग जाए कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या किसी पेरेंट्स को लग जाए कि अपने थ्रू अपने बच्चे में जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जा सकते हैं, ठीक है, तो ये जेनेटिकल जो डिसऑर्डर है इनका पता लगाया जाए और इस जीन को, जो डिफेक्टेड जीन है, इसको करेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये होता है जीन थेरेपी। is collection of methods that allows correction of a gene defected in embryonic methods। ठीक है, correction of methods। ठीक है, correction यानी collection of methods। ठीक है, collection of methods। ठीक है, in which, जिसमें क्या किया जाता हो बच्चों, in which correction of gene, करेक्शन ऑफ जीन, जीन का करेक्शन किया जाता हो, कलेक्शन ऑफ मेथड्स इन विच करेक्शन ऑफ जीन्स टेक प्लेस। ठीक है, डिटेक्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, डिटेक्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, जीन थेरेपी में इसका करेक्शन किया जाता है बच्चों। ठीक है, जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल्स। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पर्सन की जो सेल होती है उसके अंदर जीन्स को इंसर्टेड किया जाता है, टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज। ठीक है, जीन्स आर इंसर्टेड। देखो बच्चों, एक बच्ची थी, ठीक है, ये जो बच्ची थी इसके अंदर जो है सबसे पहले देखने को मिला जीन थेरेपी का एग्जाम्पल। एक बच्ची के अंदर क्या था बच्चों, ये एक एंजाइम की कमी थी जिसका नाम था सर एडीए डिफिशियंसी। ठीक है, एडीए डिफिशियंसी से क्या होता था बच्चों, उसमें जो है ना प्रोटीन नहीं बन पाता था, प्रोटीन नहीं बन पाता था। कौन सा प्रोटीन, वो प्रोटीन नहीं बन पाता था जो कि स्टिमुलेट करता था या प्रोलाइब्रेशन करता था टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट को। ठीक है, एडीए डिफिशियंसी थी बच्चों एक, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता था बच्चों, एक स्पेशल प्रोटीन बनाता था। क्या करता था, स्पेशल प्रोटीन बनाता था, और ये प्रोटीन क्या करता था सर, ये है ना इम्यून सिस्टम, ये प्रोटीन जो है स्टिमुलेट करता था, स्टिमुलेट
एंड प्रोलाइफरेशन ऑफ स्टिमुलेट एंड प्रोलाइफरेशन ऑफ किसको करता था ये उसको स्टिमुलेट एंड प्रोलाइफरेशन करता था किसको सर बी एंड टी लिम्फोसाइट को, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, तो बच्चों जब ये एंजाइम्स नहीं बनेगा, जब ये एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा सर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये बी और लिम्फोसाइट्स ये स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी, इनका प्रोलाइफरेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा बच्चों फिर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता था, इसका रिजल्ट ये आता था बच्चों कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए अपन ने क्या किया, बाहर से इस एंजाइम को बना के उस बच्ची के अंदर जो गर्ल थी उसके अंदर अपन ने इंजेक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ सर ये एडीएज एंजाइम प्रोटीन बनाने लगा और उसका इम्यून सिस्टम सुधरने लगा बच्चों। ठीक है, फिर इसका अगला यूज, तो ये इस तरीके का जीन थेरेपी में इसका यूज किया गया। ठीक है बच्चों, इसका अगला यूज किया गया किसमें, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। ठीक है, इसका अगला यूज किया गया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इसका यूज किया गया बच्चों। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में देखो बच्चों जो अपने पास ट्रेडिशनल मेथड चल रही थी वो भी किसी डिजीज को फाइंड तो कर सकती थी, लेकिन जब तक उसका पता लगता था वो डिजीज ऑलरेडी बढ़ चुका होता था। ठीक है, क्योंकि इतना एडवांसमेंट हमारी टेक्नोलॉजीज में था नहीं, तो अपन ने क्या किया सर, हमने क्या किया बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस से क्या होता था, किसी भी बीमारी को पकड़ा जा सकता था और उसका प्योर इलाज किया जा सकता था प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चों, तो जब उसका प्योर इलाज किया जाता था तो उस बीमारी को करेक्ट या उस किया जाता था कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन हमारी ट्रेडिशनल मेथड जो है ना वो अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाती थी, तो अपना इसमें यूज हुआ किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर अपन ने यूज किया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया बच्चों। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया। दूसरा अपन ने यूज किया यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को बच्चों, किसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पीसीआर बच्चों। ठीक है, इस पीसीआर के थ्रू भी अपन ने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी एड्स जैसी बीमारियों का पता लगाया बच्चों। एक होता है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड एलिसा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड यूमिनो। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड यूमिनो सोरबेंट एसे। ठीक है, सोरबेंट एसे। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पर क्या होता था बच्चों, यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस देखने को मिलती थी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस देखने को मिलती थी, उसके थ्रू पता लग जाता था कि यहाँ पर ये एलिसा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है बच्चों, एलिसा हुआ है। ठीक है, एलिसा के थ्रू भी अपन यहाँ पर HIV एड्स के बारे में पता लगा सकते थे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों लास्ट अपना टॉपिक है इसमें बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब होता है किसी भी देश की या किसी भी कंट्री के रिसोर्सेस की चोरी करना। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बच्चे किसी भी देश की या किसी भी देश की जो अथॉरिटी होती है उसको दबाकर अपने यूज के लिए उन रिसोर्सेज का यूज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बायोपायरेसी बच्चों। ठीक है, तो रिसोर्सेज की जो चोरी होती है उसको बायोपायरेसी बोलते हैं, 2 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपन ने ये चैप्टर भी कंप्लीट किया। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में। थैंक यू बच्चों, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे अपन जिसमें अपन इकोलॉजी के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।